नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। सीतामढ़ी में जिस तरह से पुलिस के साथ शराब माफियाओं की मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में एक दारोगा को अपनी जान गंवानी पड़ी, इसको लेकर बिहार विधानसभा परिसर में आज RJD के नेताओं ने, विधायकों ने जोरदार हंगामा किया और मुख्यमंत्री से कई सवाल किए। RJD विधायकों का कहना था शराब माफिया जो हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द के लोग हैं और वही इस रैकेट को चला रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस रैकेट में जो है राज्य सरकार के कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने उन अधिकारियों की ओर संकेत किया जो राज्य सरकार के चहेते हैं। तो सुनिए RJD नेताओं ने क्या कुछ कहा और किस तरह हंगामा मचाया। वैसे हालात में कैसे हो सकता है, इसलिए आज शराब के नाम पर राजनीति हो रही है। शराब धड़ल्ले से बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, बेड डिलीवरी हो रहा है और जो शराब माफिया हैं सरकार उससे मिली हुई है और NDA के रसूखदार नेता से मिलकर खेप पर खेप मंगवा रहे हैं। मुख्यमंत्री के सामने नाक के नीचे 4 करोड़ का शराब पकड़ा रहा है पटना में और कई बार पकड़ाया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप केवल कागज में बंद किए हुए हैं और शराब के नाम पर कई दरोगा की हत्या हो गई, कई लोगों की हत्या हो गई आपके रसूखदार नेता के वजह से। और मांग है आपके सदन में, किन किन बातों को उठाएंगे? पहले तो वही मांग उठाएंगे जो माफी मांगना है या बर्खास्त करने का समाज कल्याण मंत्री को, उसके बाद जब आएगी बातें हम करेंगे। और निश्चित रूप से, और आज केवल दरोगा की हत्या नहीं हुई है, कई जगहों में व्यवसायी लोगों की हत्या हुई है मुजफ्फरपुर में और व्यवसायी हमेशा मारे जा रहे हैं। और ये सरकार कहती है कि हम व्यवसायी की पार्टी है, लेकिन इस सरकार में व्यवसायी की हत्या हो रही है लगातार और सरकार हाथ पर धर कर बैठी है, क्योंकि सरकार केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। कुर्सी जाए नहीं, बिहार की चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की है। इसलिए आज हम मांग करते हैं अपराधी को रोक लगे। इनके बॉर्डर पर जो पदाधिकारी तैनात हैं वो क्या कर रहे हैं मैं जानना चाहता हूं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के अगल बगल दाएं बाएं बटने वाले लोग ही इस तरह के काम करा रहे हैं। कुछ ऐसे अफसर हैं जो इसमें संलिप्तता उनकी है, जो मुख्यमंत्री के बहुत चाहते लोग हैं, जो 2-2, 3-3 विभाग का वो प्रधान सचिव होते हैं, बड़े अफसर होते हैं, वो भी इसमें संलिप्तता है उनकी। और जब अपराधी को आप मंत्री बनाते हैं तो अपराध कैसे रोक सकते हैं? चंपारण में 3 लोगों की हत्या हो गई, अभी मुजफ्फरपुर में एक व्यवसायी की हत्या हो गई, राजीव साव की। ऐसे लगातार लोगों की हत्याएं हो रही है और कोई नहीं जानता कि भाई वीरेंद्र की कब हत्या होगी। क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा सरकार को घेरते हैं तो हो सकता है हम पर भी वार हो, इसलिए पहले ही मैं कह देता हूं कि ये सरकार में कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे चारों स्तंभ का जो लोकतंत्र का जो है लोग, वो कोई सुरक्षित नहीं है, सब लोग असुरक्षित हैं। देश में थू-थू हो रही है कि जिस तरीके से शराब माफियाओं से लड़ते पुलिस कर्मियों को मार दिया जा रहा है। इसको तो हम इन लोग तो इस तरह से मखौल बनाए हुए हैं कि अमेरिका में ये हुआ वो हुआ। जब सीनियर लोग इस तरह का बयान देंगे कि इस तरह का होती रहती है घटना, आप उस पर अंकुश क्यों नहीं लगा रहे हैं? आपका काम है, आप सरकार है, आपको अंकुश लगाना काम है। आपके पदाधिकारी मारे जा रहे हैं, आपके लोग मारे जा रहे हैं, आम आवाम मारे जा रहे हैं और रोज अपहरण हो रहा है, हत्या हो रही है, व्यवसायी की हत्या हो रही है। आप कहते हैं कि व्यवसायियों के लिए मैंने ये किया वो किया, अब व्यवसायी रोज लूटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। इसलिए सरकार अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। जब अपराधियों को मंत्री आप बनाए हुए हैं तो उनके देख रेख में फूल फल रहा है अपराध।
सीतामढ़ी शराब कांड का जो मामला है वो ना सिर्फ विधानसभा में उठा है बल्कि विधान परिषद में भी जोरदार हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि विरोधी दल जो है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर राजद, उन्होंने नारेबाजी की है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है शराब और बिहार में जो अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर। बिहार में कहने को शराबबंदी है, लेकिन कल ही हमने देखा, जो पहले से आशंका हम लोग की रहती थी कि पुलिस और प्रशासन की ढिलाई के चलते शराब अवेलेबल है, उसकी कल पुष्टि हो गई। सीतामढ़ी में एक सब इंस्पेक्टर जब छापा मारने गया उसकी हत्या कर दी गई। ये चिंता का विषय है। अगर पुलिस और पुलिस के अधिकारी के जान माल ही सुरक्षित नहीं है तो समझ लीजिए कि शराब माफिया कितना पावरफुल है बिहार में। ये क्यों हुआ, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम लोगों ने कई बार सदन में उठाया है, लेकिन कल की घटना ने कई प्रकार की चिंताओं को जन्म दिया है। तो आज इस संबंध में भी हम लोगों का परिषद के अंदर में कई प्रकार के कार्य स्थगन प्रस्ताव हैं और सरकार से इस बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं कि वो आखिर कैसी शराबबंदी कानून को बिहार में लागू करना चाहते हैं। महंगाई को लेकर भी हम लोगों ने कई बार कहा है। आज फिर रसोई गैस की कीमत 25 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा गया। 4 दिन पहले 50 रुपये बढ़ाया। फरवरी में चौथा ये मौका है, चौथी बार गैस के सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि हुई है। पेट्रोल डीजल में रोज़ बढ़ा ही रहे। तो आखिर अपने खजाना को भरने के लिए केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार, दोनों तत्पर है। क्या बिहार की जनता को के हितों का कोई ख्याल नहीं है? इन तमाम बिंदुओं पर आज परिषद के अंदर हम लोगों का प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट है, सवाल है, जिस पर सरकार के ध्यान को खींचेंगे और सरकार को घेरेंगे। मिश्रा जी, क्या मानते हैं कि जांच होनी चाहिए सीतामढ़ी कांड की, क्योंकि जिस तरीके से हालात है, सरकार ये कह रही है कि पुलिस दबिश बना रही है, तभी तो ये घटना हुई है। क्या सरकार के कानून से जो है खौफ अपराधियों खत्म हो रहा है? मोटरसाइकिल से दबिश बनती है क्या? सबसे बड़ी चीज़ है, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप कोई कानून बनाते हैं तो उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन का दायित्व पुलिस पर है, प्रशासन पे है। वही प्रशासन और पुलिस अगर सुरक्षित नहीं है तो कौन सुनिश्चित करेगा बिहार में शराबबंदी कानून ठीक से लागू हो? आपने ऐसी व्यवस्था बना ली है कि अब पुलिसकर्मी मारे जा रहे हैं। तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है सरकार के कार्यशैली पर। इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा, चूंकि वो बिहार के गृह मंत्री भी है।